ये सबसे ज्यादा देशद्रोही है, ये आ रहा है लेकिन सबसे ज्यादा देशद्रोही है मोदी जी। पुराना कहाँ से सरकारी नौकरी घर घर से देगा, बाप कौन से देगा बहन? हाँ। बताइए हमको। गाली दे रहे हैं, गाली नहीं देते, सुन रहे हैं क्या सुन के भी क्या अच्छा बात। आप बताइए जी सर। इस बार क्या होने वाला है बिहार में? मोदी सरकार वजह काम कर रहे हैं सरकार। चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी बनेंगे चीफ मिनिस्टर। अगर इस सरकार बनेगा तब अगर तो बीजेपी की सरकार बनेगा, बीजेपी का सरकार बनेगा तो जरूर ध्यान देगा। जो काम किया उसको तो लोग जरूर वोट सुशासन बाबू देंगे। के राज में और लालू यादव के राज में जमीन थोड़ा सा अगर अंतर बताएं तो क्या है? आसमान जमीन का फर्क है। तेजस्वी से यही परेशानी रहता है कि पहले जंगल राज था, देख रहे थे बिजनेस वाले के लिए बहुत हिस्ट्री थी उनकी। बहुत परेशानी था। अब देखते ही हैं कि हम लोग 12 बजे 1 बजे भी घूमते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उस समय 7 बजे 8 बजे आदमी घर में घूमता था। आपका क्या कहना है, बिहार में इस बार कौन आने वाला है? वही आगे रहा, कौन आएगा? मोदी आएगा, मोदी आएगा। खान किशोर पे लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं और युवा पीढ़ी तो बहुत उत्साहित है, बहुत ही भरोसा कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर बदलाव लाना है तो प्रशांत किशोर को लाना होगा, जन स्वराज पार्टी को लाना होगा। बिहार का रण। भैया क्या लगता है इस बार? फिर वही फिर से वही पुराना पोस्टर, पूरा पुराना पोस्टर। नया कहाँ से लगेगा? नया कोई है नहीं अभी मार्केट में। और लालू जी के बेटा जो है अनपढ़ गवार क्या करेगा देश में? अनपढ़ गवार, 99 देश कैसे चला? नवी क्लास वाला, नवी क्लास का देश का नहीं चला पाएगा। मोदी जी की डिग्री का क्या है? वो जज है ना, वो जज है, उसमें कहना नहीं। उनका तो डिग्री दिखाया ही नहीं उन्होंने। आदित्यनाथ जोगी आ रहे हैं, जोगी हम फाइनल कर रहे हैं, उसके लिए नाम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। जो राम को लाए थे वही वाले हैं। वही वाले। आइए इधर आइए, कुछ कहना नहीं भैया है। एक मिनट बात सुनिए, इधर आइए। रहने दीजिए। पुराना कहाँ से सरकारी नौकरी घर घर से देगा, बाप कौन से देगा बहन? हाँ। बताइए हमको। गाली दे रहे हैं, गाली नहीं देते, सुन रहे हैं क्या सुन के भी क्या अच्छा बात बोले? भाई साहब इधर आओ। आप कहाँ एक घर से नौकरी कहाँ से देगा? देगा। इनका कहना है कि पुराना वाला पोस्टर लगेगा, आपका क्या कहना है? नया लगना चेंज होगा, पोस्टर चेंज होगा, थोड़ा इधर आइए। परिवर्तन जरूरी आप भी रहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? दो परिवर्तन के आपके पास विकल्प हैं। नहीं तो तेजस्वी सरकार अच्छी सरकार है, इसको एक बार मौका देना चाहिए। अच्छा, समझे ना, यूथ है, यूथ के लिए सोच रहे हैं। पिछले 17 मंथ गवर्नमेंट में आए तो बहुत अच्छा किए। मोदी जी ने भी रील बनाने को बोला, तो और वो भी रील में डांस वांस कर रहे हैं। वो डांस, वो तो इंटरटेनमेंट के लिए वो अलग मैटर है, अलग मैटर है, इसको तो नहीं। इस बार यूथ के लिए बहुत अच्छे सोच रहे हैं तेजस्वी जी, और हम लोग उन्हीं को चाह रहे हैं कि एक बार मौका दिया जाए। ऐसा नौकरी वाला बच्चा यही सोचेगा, जो नौकरी वाला नहीं क्या सोचेगा? कहाँ से बाप कौन से देगा नौकरी? वो अपना एक घर से। तो 17 मंथ में जो उतना नौकरी दे दिया, कहाँ से मिला? मिला मिला ना, खाली प्रमाण है ना, मिला है। हाँ। आपको पक्का पता है? हाँ, जो मिला है। चलिए तो बहुत बढ़िया बात है। बाबा आपका बच्चा को कौन सा, किसको? इधर आइए। अरे शर्मा गए, तुम बताओ बाबू क्या है? सर परिवर्तन जरूरी है, अगले साल नहीं वो काम करेंगे फिर परिवर्तन होगा। हाँ, 5 साल के लिए जरूरी है। अगर 5 साल तक के लिए अगर आपने काम नहीं किया तेजस्वी, तो आपका भी तख्त बदल दिया जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। यस सर, हाँ जी सर। हम लोग एक बार मौका देना चाहते हैं कि 5 साल के लिए तेजस्वी आए और फिर यूथ के लिए सोचे और बिहार के लिए अच्छा सोचे, फैक्ट्री वगैरह लगाए। नहीं करेंगे तो फिर 5 साल में हटा दिया जाएगा। अगले शासन बाबू ने जो इतनी मेहनत करी है यहाँ पे, आप उनका बस पत्ता काट मेहनत किए तो 20-25 साल शासन भी तो किए हैं ना, राज भी तो किए हैं, काम किए तो किए हैं। अब लेकिन अब उनसे, अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जहाँ तक सुशासन बाबू गाड़ी ले आए हैं, इसके आगे एक जवान आदमी अगर ठेला खींचेगा और स्पीड में बढ़ेगा? बस वो लाए अपने ट्रैक पर ला दिए, अच्छी बात है। ट्रैक पर एक यूथ आएगा ड्राइवर तो अच्छा तरीका से ले जाएगा। इस बार क्या माहौल है? आप हटाइएगा कैमरा को, हटाइएगा नहीं। इंडिया में जो देश जो है बर्बाद हो गया है, बिक गया है। भारत बर्बाद हो गया, भारत बर्बाद हो गया, बिक गया है। जनता सब कर्ज में डूबा हुआ है। आज साला समूचा नेता मौज मार रहा है, यानी कि पूरा भारत के जो है बर्बाद करने वाला जो है सभी नेता है। जो सभी नेता गुंडे तबके के है, जितना भी सब केस लड़ रहा है, संपर्क केस है, वही दागी है, वही इलेक्शन लड़ता है। और जनता का कभी मौका नहीं मिलता है। कभी बाप रहता है, तो कभी बेटा रहता है, तो कभी पोता रहता है, तो कभी भाई रहता है, तो कभी बहन रहता है। तो सब नेता
वही लोग बनता है और वही लोग जज जो है सुप्रीम कोर्ट उसका रखेल है, उसका जो है RBI रखेल है। इसलिए भारत सरकार देश को बेच दिया है। और मोदी जी कहे थे कि सोना जो है मंगलसूत्र नहीं ले पाएगा, दूसरे के शासन चलेगा। और इसका शासन आया तो 1,40,000 रुपये भरी क्या 10 ग्राम सोना का रेट हो गया। क्या गरीब आदमी का मंगलसूत्र चढ़ेगा शादी में? ये सबसे ज़्यादा देशद्रोही है। ये आ रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा देशद्रोही है मोदी जी, जो कि देश को बर्बाद कर दिया है और सबको कर्जा है और सबको अडानी से बेच दिया है। आज रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, समूचा चीज़ बेच दिया, देश को बर्बाद कर दिया। बिहार को कैसे बचाइएगा? बिहार और भारत के जितना भी नेता है, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, सभी नेता एक है, सभी पार्टी का नेता एक है, सभी गुंडा है। सभी को देखिए ये जो है जितना भी जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष, ये सब मनमानी को रोक नहीं पाता है। ये सब गुंडा को रोकना चाहिए। और जो 15 लाख रुपया मोदी बोला था, जुमला दे करके शासन किया और आया, आज क्या हुआ? 15 लाख रुपया गरीब जनता को। आज हम लोग 10 लाख रुपया कर्जा में डूबा हुआ है। क्या मेंटेन करेगा? क्या परिवार को आत्महत्या करेगा? अब क्या होगा बिहार का? अब क्या होगा बिहार का? बिहार टूटेगा तो भारत टूटेगा, और भारत टूटेगा तब जा करके दूसरे नए तबके से देश को विकास होगा। और नौजवान को बनना चाहिए। और 70 वो नौजवान कौन है आपकी नज़र में? नौजवान वो अपने आप इलेक्शन से निकल करके आएगा नौजवान, जिस पर केस नहीं है। जितना भी भारत के नेता है सबको 1 से 10 को मिलिट्री में जाने के लिए नेसेसरी किया जाए। आप बताइए जी सर, इस बार क्या होने वाला है बिहार मोदी सरकार वजह काम कर रहे हैं। सरकार हर चीज में, एक चीज में वो ध्यान दे रहे हैं। मोदी सरकार। आप किसको पसंद करते हैं? क्या होने वाला है बिहार में? मोदी को पूरा फैमिली, ऑल फैमिली मोदी। मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बाबा आप क्या कहेंगे भैया? मोदी सरकार। मोदी सरकार आपकी बार काफी टोटल बिहार में वही है। काम जो भी अच्छा करेगा कांग्रेस को साथ दिया। कौन बनेगा यहाँ पे? क्या चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बनेंगे चीफ मिनिस्टर। नीतीश जी जाएंगे, वो राष्ट्रपति के पद पे जाएंगे। जी बहुत बढ़िया नाम है। पलटू चाचा रहेंगे, बनेंगे पलटू राज। वजह से भी काम हो रही है, तो कामों नहीं है। जब वो मिल गए तब काम होता, काम नहीं होता। रिटायरमेंट पहले तब काम नहीं होता, तो मिल गए तो काम भी हो रहा। मोदी जी काम नहीं होता, हो चुका है। सही बात है। अब जो करेंगे तो ये इनका कहना है कि इस बार बीजेपी की सरकार यहाँ पे होनी चाहिए, सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए, ये भैया का कहना है। यहाँ का आदमी अलग स्टेट में नहीं जाए, फिर भी जाना पड़ता है, मजबूरी है यहाँ के लोगों को मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप सालों से देख रहे हैं। जाना इसलिए पड़ता है कि यहाँ इंडस्ट्री एरिया नहीं है, उसको मजबूरी में अगले स्टेट में जाना पड़ जाता है। तो जो अगर सरकार इस पर है इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है बिहार का? बहुत हुआ, डेवलप तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी जो रोजगार की स्थिति है, रोजगार की स्थिति बहुत सुधर गई है। अब जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, आपको लगता है कि उनको काम यहाँ पे भी अवेलेबल है? अगर इस सरकार बनेगा तब अगर तो बीजेपी की सरकार बनेगा, बीजेपी का सरकार बनेगा तो जरूर ध्यान देगा। तो इस बार चीफ मिनिस्टर रहेंगे सुशासन बाबू या कोई और आएगा? नहीं रहेंगे, सम्राट चौधरी रहेंगे, रहने के तो चांस है। तेजस्वी से क्या परेशानी है यहाँ के लोगों को? तेजस्वी से यही परेशानी रहता है कि पहले जंगल राज था, देख रहे थे, बिजनेस वाले के लिए बहुत हिस्ट्री थी उनकी, बहुत परेशानी था। अब देखते ही हैं कि हम लोग 12 बजे 1 बजे भी घूमते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उस समय 7 बजे 8 बजे आदमी घर में डूब जाता था। तो जो इतिहास रहा है आरजेडी का, जैसे आप बताते हैं कि उनकी सरकार में लूटपाट, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी जी। और बदमाशी, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। और क्या होगी? इसी वजह से आप लोगों के दिल में ये डर है कि तेजस्वी अगर आ जाएगा तो दोबारा से ऐसे हो जाएगा। और जो जातिवाद यहाँ पे है, जाति पाति तो नहीं होती है।
पार्टी को अब ऐसे जैसे अब यादव तो का, नहीं, अब भूमियार तो का। सब समझदार हो गया। जात पात अब नहीं चलेगा, सब अच्छी है। आपका क्या कहना है, बिहार में इस बार कौन आने वाला है? वही आगे रहा, और कौन आएगा? कौन आएगा? मोदी आएगा, और कौन आएगा? मोदी आएगा। माहौल क्या है यहाँ का इस बार, बताइए जरा। आपको तो सब कुछ पता होगा, आपके पास तो सब लोग चाय पीने आते हैं, आपको क्या लगता है? मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है बस। भैया क्या कहेंगे, इस बार क्या होने वाला है बिहार में? पता नहीं भैया, कंफ्यूजन है थोड़ा। कंफ्यूजन है, कोई भी आ सकता है। चांसेस मिक्स्ड है, कुछ कह नहीं सकते। आरजेडी है तो बढ़िया होगा। आरजेडी है तो बढ़िया होगा। अच्छा, आपके परिवार में जो आपके बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो आरजेडी को भी देखा है। नहीं, बीजेपी को बीजेपी को वोट देते हैं। हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं। इस बार आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले भी बीजेपी को देंगे, लेकिन मेरा मन है कि आरजेडी है, मौका मिलना चाहिए एक बार। यूथ है, अगर कुछ अच्छा हो मेरे को लगता है कि एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू भैया। हमको 3 कप चाय पिलाइएगा, कम मीठा की। आइए जरा चाय पे चर्चा हो जाए आप लोगों से, 2 मिनट। ज़्यादा यहाँ पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कोई बात नहीं, वो बात करने वाला आदमी नहीं। अच्छा, आप नहीं है? बढ़िया से बात करें। आपसे बढ़िया कौन है दुनिया में? हम लोग बढ़िया इंसान से अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। सबसे अच्छा क्या कहना, क्या पूछना है, बोलिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि देख रहे हैं आप कितना बिहार में अभी सरगर्मी है इलेक्शन का, क्या माहौल है यहाँ का? आप दिल की बात बताइए ना। क्या माहौल है? हम लोग जदयू से हैं। अच्छा, जेडीयू से हैं। अच्छा, आप पार्टी विशेष हैं, ऐसा मान के चलें। क्या खूबसूरती है जेडीयू की, ज़रा बता सकते हैं? खूबसूरती इतना काम धाम सब किया है, सबको पैसा दिया, सबके राशन दे रहा है, सबको दे ही रहा है। घर मकान रोड सबके दे ही रहा है, बना ही रहा है। नीतीश जी की जैसे तबीयत खराब बताते हैं ये लोग, क्या है, प्रोपेगेंडा है क्या? वो आप नहीं जानते, सब नहीं जानते हैं, उतना तो नहीं जानते। नहीं जानते। तबीयत खराब है, क्या है, वो नाम लोग पागल हो गए बोल देते हैं लोग। तो वैसे बोले वाला बोलता है, बोले दीजिए, क्या दिक्कत। लेकिन ठीक है, क्योंकि आप तो पार्टी से जुड़े हुए, तो आपको तो पता होगा आपका नेता कैसा है। सब ठीक है। और ये जो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, वो भी ठीक है। नेता कोई खराब होता है, कोई खराब नहीं। और जेडीयू जो आरजेडी वाला बाबू, वो भी ठीक है, वो भी नीतीश बाबू, सब ठीक है, सब कोई खराब, सब अपना पैसा लग रहा है। विकास के नाम पर जो विकास पुरुष उसको वोट दीजिए, बात खत्म हुआ। विकास चाहिए, बात खत्म हुई। अरे लोग को क्या चाहिए? विकास चाहिए। एक बात बताइए, यहाँ पे जितने यूथ हैं वो कोई इधर भटका हुआ है, कोई बुजुर्ग इधर भटका हुआ है, ऐसा तो नहीं लगता कि वोट खराब हो जाएगा? ना, कुछ नहीं होगा। समय आने पे सब देगा, जिसको जो देना सब देगा। समय आने पे सब ठीक हो जाता है, ऐसा कोई बात आखिरी दिन जो है वो बस अपने बुझा जाएगा, उस दिन सब हो जाता नहीं। लास्ट दिन में सब पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा। पहुंचेगा वहाँ पर अपने मत बदल सकता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। अरे जो है रियली में वो तो सामने खड़ा उतरेगा ना भाई, सीधी सी बात है। जो काम किया उसको तो लोग जरूर वोट देंगे। बाबू के राज में और लालू यादव के राज में जमीन, थोड़ा सा अगर अंतर बताएं तो क्या है? आसमान जमीन का फर्क है। क्या फर्क है? 2-4 बातें गिनाइए ना। आज देखिए कि जितना शांत से लोग घूम रहे हैं, जितना माँ बहन सब, बेटी पुतोह सब घूम रहे हैं रोड पे, उस समय लोग डरते थे कि जा रहे हैं तो आने की है कि नहीं। एक बात समझ में आने वाली है। देखिए, मैं पहली बार बिहार आया हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे ये जब सुनने को मिलता है कि लालू यादव के राज में कुछ गड़बड़ थी, क्या हम उसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि था क्या? आइए, आइए मेरे पास, इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए। अरे आइए ना, वो कैमरे में फ्रेम बन जाएगा। आइए इधर आइए, आइए आइए, बैठिए, आइए। हाँ, बड़े बुजुर्ग हैं। ये बात क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि किसी का भी वोट देने से पहले उसको पता होना चाहिए कि होने क्या वाला है। हाँ, देखिए, लोग लालू यादव के टाइम में कानून व्यवस्था की हालत क्या थी? खराब था। आज कानून व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, आज कानून व्यवस्था बढ़िया है। उस समय क्या था कि मैं रोड पर चलते थे लोग तो डरते थे, आज लोग निडर से घूम रहे हैं। अच्छा, क्या होता था रोड पे चलने पे? लूटपाट हो जाती थी? लूटपाट नहीं, एक आदमी का भय डर बना हुआ रहता था। उस डर का क्या था? उसके पीछे जड़ क्या थी? डर आदमी के हर तरीके से लगता था। कितना तरीका बताएंगे लोग। तो इसके पीछे जाति समीकरण भी था? नहीं, जाति समीकरण क्या रहेगा? अरे देखिए, जाति समीकरण तो भाई अभी समझिए तो मैंने वो बटा हुआ है, वो बटा, तो हम लोग को उससे क्या लेना देना? अरे जहाँ वोट डालना वहाँ वोट डालेंगे। अब किसमें देंगे नहीं देंगे वो तो भाई हमारे ऊपर डिपेंड। अच्छा, एक अच्छी बात, मज़े की बात यह है कि मैं लोगों से पूछ रहा हूँ तो फाइनल रिमार्क लोगों का ये होता है कि हम किसको वोट डालेंगे हम नहीं बताएंगे। ऐसा वजह क्यों है? ये तो बात एकदम सत्य है। ऐसा वजह यही है कि आजकल अलग समुदाय के लोग टारगेट कर लेते हैं।
टारगेट कर लेते कि अरे तू बोल ले रहा है, झगड़ा लड़ाई मतलब यही सब होता है। क्या जरूरत है वो सब बोलने तो यही है, कुछ लोग ऐसे है ना कि गाली गलौज ये सब वो सब बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़्यादातर गांव एरिया में ज़्यादा ये सब होता है, शहर में तो नहीं होता है अभी, लेकिन गांव एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। अपना और ये मतदान है। एक तरह की अच्छी बात भी है कि मेरी मर्जी है, मेरा वोट है, मैं जाके अपना बटन दबाऊंगा, बस हम मैं किसी अपना को वोट कर हम सकते हैं। किसमें दूंगा नहीं दूंगा वो तो हमारे ऊपर मेरी डिपेंड मर्जी करता है। है। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, सुशासन बाबू जो हैं उनको आपको लगता नहीं कि बीजेपी उनको धोखा दे सकती है आगे जाके? अब ऐसा तो हम नहीं कुछ बता सकते भाई, हम ऐसा ना कुछ बता सकते ना हमको इस सब चीज़ का जानकारी है। क्योंकि बात जितना हमारा तजर्बा है, हमने देखा है सुशासन बाबू के बारे में, हमने खबरों में अच्छा ही देखा है कि यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक किया, ये सब किया। बहुत अच्छा है कानून। लेकिन अब अगर जिस तरह का बीजेपी का एटीट्यूड रहा महाराष्ट्र में कि दिखाया कुछ और बनाया कुछ, आपको धोखा फील नहीं होगा बाद में कि ऐसा अगर हो जाए? मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई। अब पता नहीं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तो आप क्या कहते हो दोस्त? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी एनडीए के साथ ही रहेगी हमेशा, नीतीश कुमार के साथ ही रहेगी। नीतीश को आगे करेंगे? हाँ, उनको अगर धोखा हुआ तो ऐसा तो नहीं लगता बीजेपी करेगी। इस बार बदलाव होने वाला है, बिहार में बदलाव होने वाला है। युवा वर्ग भारी संख्या में हमें समर्थन दे रहा है, बहुत उत्साहित हैं। और जब भी युवा वर्ग आगे आता है तभी बदलाव होता है, तभी सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो बिहार के सुशासन बाबू के लिए क्या कहना चाहेंगे? वक्त गया उनका। बिहार के जनता ने दोनों गठबंधनों को पर्याप्त समय दिया है, 15 साल एक गठबंधन को और 20 साल दूसरे गठबंधन को। अब बिहार की जनता बदलाव लाना चाहती है, हमें भी आजमा के देखना चाहती है। कुम्हरार से स्टार्ट होगा, ये पटना का ये क्षेत्र है जहाँ से शुरू में सुशील कुमार मोदी को लोगों ने जिताया और उसके बाद अरुण कुमार सिन्हा को जिताया। अब समय बदल गया है, अब केसी सिन्हा जीतने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर पे लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं और युवा पीढ़ी तो बहुत उत्साहित है, बहुत ही भरोसा कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर बदलाव लाना है तो प्रशांत किशोर को लाना होगा, जन स्वराज पार्टी को लाना होगा। 20 वर्ष और 15 वर्ष का कालखंड छोटा नहीं होता है। प्रशांत किशोर ने कुर्बानी नहीं दी आप लोगों के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए, वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या कहना चाहोगे इस पर सर? चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उसका कारण है, जब भी आप बताइए कि जेपी एजिटेशन हुआ था, अन्ना हजारे का एजिटेशन हुआ था या और भी गांधी जी का, तो क्या वो चुनाव लड़े थे? क्या किसी पद की आशा किए थे? तो जब भी परिवर्तन लाने वाला नेता होता है वो जनरल क्या युद्ध भूमि में बंदूक लेकर के किसी फ्रंट पर चला जाता है कि वो रणनीति बनाता है, वो ये व्यवस्था करता है कि उसकी जीत हो। तो आप चाय पे चर्चा करते करते नेताओं की बातें भी सुने। जन स्वराज के कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं, जाति में भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं तो अपने काम पे। इनका कहना है कि इन्होंने जो पाना था वो पा लिया, अब वक्त है पे बैक करने का। चाय पे चर्चा चलती रहेगी। बिहार का रण